नमस्कार। आप देख रहे हैं जीआरएस न्यूज। आज से केरल के पलक्कड़ में संघ और उनके आंशिक संगठनों और उनके राजनीतिक विंग यानी कि भारतीय जनता पार्टी की समन्वय बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक 2 सितंबर तक चलेगी। इस बैठक में देश की वर्तमान परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आ रहे बदलावों व जलवायु परिवर्तन आदि पर भी चर्चा होगी। ये बिंदु ऐसे हैं जिसकी की जानकारी संघ के शीर्षस्थ नेताओं ने दी है, लेकिन वैसे तो ये बैठक प्रतिवर्ष होती है। एक तरह की यह समीक्षा बैठक होती है और प्रांत के या यूँ कहिए कि किसी भी देश के किसी कोने में इस बैठक का आयोजन होता है, जिसमें कि अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारी भी शामिल होते हैं। लेकिन इस बार की ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बैठक में संघ के एजेंडे पर चल रही केंद्र सरकार यानी कि जो उनके प्रचारक थे नरेंद्र मोदी, आखिर वो कहाँ असफल हो गए और क्या उनकी नीतियों में कमियां रहीं, इस बात पर भी विस्तृत तौर पर चर्चा होगी। हालांकि प्रधानमंत्री को इस बैठक में बुलावा नहीं भेजा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर उनके सामने बहुत ही असहज स्थिति होगी, क्योंकि आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये साफ कह दिया था कि अब वो सक्षम है और उन्हें संघ की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस बयान के बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन संघ के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता भाजपा के पक्ष में नहीं निकले और लिहाजा भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रहेगी, यानी कि वो अपने बल पर सरकार बनाने की स्थिति में भी नहीं है। निश्चित तौर पर इस बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी फैसला होगा और प्रधानमंत्री मोदी की भविष्य पर भी फैसला होगा, क्योंकि सन 25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और जैसा कि उन्होंने अघोषित रूप से एक नियम बना रखा है कि अपने बुजुर्ग लोगों को निर्देशक मंडल में भेजने की, लाल कृष्ण आडवाणी हों, मुरली मनोहर जयसिंह हों, जसवंत सिंह आदि हों या बुजुर्ग जो भी राजनेता रहे हों, कलराज मिश्र सरीखे, वैसी ही स्थिति अब नरेंद्र मोदी के सामने भी आ गई है और उनको भी संघ की ओर से संदेश भिजवा दिया गया है कि आप अपने बनाए हुए नियम का पालन जरूर करें। अभी बीच में संघ की और भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई थी,
उसमें इस बात का साफ संदेश दे ही दिया गया था और उन्हें ये भी बता दिया गया था कि आप दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते समय उनके सुझावों को जरूर लें और मंत्रिमंडल में भी आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर अपने मन से तय न करें। इस संबंध में भी संघ की राय जरूर लें। निश्चित तौर पर विगत 10 सालों से संघ के ही एक पूर्व प्रचारक के कार्यकाल में जिस प्रकार संघ के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई गई, स्वदेशी किसान संघ और तमाम तरह के संघ के आंसागिक संगठनों की बातों को कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस बैठक में जीएम फसलों की ओर भी एक प्रस्ताव पास होगा जैसे कि खाद्य के दृष्टि से खतरनाक बताया जा रहा है और भारतीय किसान संघ जीएम बीजों के लगातार खिलाफ रहा। इस संबंध में उसने तमाम ज्ञापन भी दिए हैं। भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, तमाम तरह के जो प्रकल्प चल रहे थे संघ के विगत 10 सालों में, वो केवल नाम के जरूर दिखाई दिए, बल्कि इन के प्रमुख पदाधिकारियों को बनाने बिगाड़ने में भी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री थे उनका एक विशेष तरह का रोल रहा। तो मैं यहाँ बात कर रहा था, इस बैठक में सरकार व दत्तात्रेय होसबुल भी है। निश्चित तौर पर वो भी मोदी सरकार की कई नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। आर्थिक विषमता को लेकर, महंगाई को लेकर कई बार उन्होंने अपने अखबार, ऑर्गेनाइजर और 5 जन में लेख लिखकर सरकार को अपनी नीतियों के प्रति चेताया है और साफ सुझाव दिया है कि आर्थिक विषमता निश्चित तौर पर देश के लिए, भविष्य के लिए खतरनाक होने वाली है और वो अब दिखाई भी दे रहा है। देश के 1% लोगों के हाथ में 50% देश की संपत्ति है और ये स्थिति किसी भी दृष्टि से माकूल नहीं समझी जा सकती, न ही भविष्य के लिए ये माकूल रहेगी। देखना यह है कि संघ की ये बहुप्रतीक्षक बैठक, जिसमें कि करीब 32 संगठनों के 320 शीर्ष पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव भी इस बैठक में हैं। निश्चित तौर पर यह बैठक भविष्य के एजेंडे पर असर डालेगी और भारतीय जनता पार्टी के आगामी राजनीति पर भी, क्योंकि विगत 10 सालों में मोदी सरकार ने जो भी कारनामे किए उन पर संघ का ब्रेक मात्र इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी टीम जिताऊ प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चुनाव जिताऊ प्रधानमंत्री हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी को उनके नेतृत्व में पूर्ण बहुमत आता था। लेकिन हाल में ही हुए लोकसभा चुनाव मोदी की स्थिति वैसी नहीं रही है और निश्चित तौर पर कई प्रांतों में उनकी बुरी तरह पराजय हुई है। निश्चित तौर पर यह देखने की बात होगी, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे अब ये तय हो गया है कि भाजपा का आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ की सलाह से ही बनेगा और भविष्य में मंत्रिमंडल में भी
संघ की सलाह जरूर दी जाएगी। देखना यह है कि संघ की इस पेशबंदी को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य यानी कि अमित शाह क्या करते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से अपने अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए अपने ही सहयोगी दलों पर घात लगाए हुए बैठे हैं, जिसको लेकर सहयोगी दलों में भी घबराहट की स्थिति है, चाहे वह चिराग पासवान हो या जदयू हो। जिस तरह से वर्तमान सरकार इनके सांसदों पर कुदृष्टि बनाए हुए है, भविष्य के लिए वो अच्छे संकेत नहीं है। इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई बार इशारों में मोदी को संकेत दे चुका है, लेकिन चूंकि वे चुनाव जिताऊ प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब वह चूंक कमज़ोर हैं उम्र के दृष्टि से भी और अपने राजनीतिक रसूख के दृष्टि से भी, तो निश्चित तौर पर देखना ये होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह बैठक भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति पर क्या असर डालती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।